हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जज्जा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एन आइडेंटिफायर whose value can be changed during the execution of the program is called variable। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। अ मेमोरी लोकेशन विद सम डेटा that can be changed is called as variable। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टेटमेंट का डिफरेंस है। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज आर 32। कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें यूजर्स अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल, इंट कीवर्ड है, फ्लोट कीवर्ड है, डबल कीवर्ड है। यूजर्स इन कीवर्ड्स को एज एन आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। Okay, next question is int is a dash in C language. Int is a keyword in C language. Variables are created in RAM. Next question है variable and constant name cannot contain dot या period। यानी हम वेरिएबल का नाम या कांस्टेंट का नाम इस तरह से नहीं लिख सकते a डॉट या x डॉट को हम वेरिएबल के नाम में ऐड नहीं कर सकते, ना ही वेरिएबल के नाम में और ना ही कांस्टेंट के नाम में। वेरिएबल कैन नॉट कंटेन अ पीरियड। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर। जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं या किसी भी आइडेंटिफायर का हम नाम रखते हैं तो हम उसे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, x2 एक वेरिएबल का नाम हो सकता है लेकिन 2x किसी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी लैंग्वेज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम इज 31 कैरेक्टर्स। वेरिएबल का जो हम नाम रखते हैं वो मैक्सिमम 31 लेटर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। विच इज अ वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? सिंगल कोटेशंस के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। वही क्वेश्चन है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोटेशन मार्क्स के साथ स्टार्ट और एंड होना चाहिए। इन सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर आप कोई लेटर भी लिख सकते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वो एज अ कैरेक्टर कंसीडर होगा जब वो स्टार्ट और एंड हो रहा होगा सिंगल कोटेशन मार्क्स के साथ। Which term describes the kind of values that a variable stores? Data type. डेटा टाइप ये बताती है कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा। विच इज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट बी न्यूमेरिक डेटा टाइप है और इंटीजर बी न्यूमेरिक डेटा टाइप है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन होगी बोथ ए एंड बी। विच इज न्यूमेरिक डेटा टाइप विद डेसिमल पॉइंट। जब न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम डेसिमल पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्टोर करना हो 12.3 तो हम कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे? फ्लोट डेटा टाइप, क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स को या फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप इस्तेमाल होती है। द डेटा टाइप इन सी दैट कैन हैंडल फ्रैक्शनल वैल्यूज इज कॉल्ड फ्लोट। द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड Precision. Which data type is the most appropriate for storing a name? Character data type. Which of the following data type offers the highest precision? यानी larger fractional values को कौन सी data type support करती है? Long double. The number of bytes used by integer data type or int data type in C is 2 bytes. Integer data type के जो variables होते हैं वो memory में 2 bytes consume करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बाइट्स द फ्लोट डेटा टाइप टेक्स इन मेमोरी। मेमोरी में फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट्स कंज्यूम करती है। नंबर ऑफ बाइट्स यूज्ड बाय लॉन्ग डबल डेटा टाइप इज 16 बाइट्स। एंड हाउ मेनी बाइट्स आर ऑक्युपाइड बाय द स्टेटमेंट फ्लोट ए बी। यहाँ पर आप देखें फ्लोट डेटा टाइप के 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया है और हम जानते हैं कि फ्लोट डेटा टाइप मेमोरी में 4 बाइट्स कंज्यूम करती है। 4 बाइट्स वेरिएबल ए कंज्यूम करेगा और 4 बाइट्स वेरिएबल बी कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बाइट्स एन अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप कंज्यूम्स इज 2 बाइट्स। साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर दोनों डेटा टाइप्स 2 बाइट्स इन मेमोरी कंज्यूम करती हैं। The symbols that perform operations on data are called operators. Operators data पर different operations perform करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि 2 multiplied by 3 इनमें से multiplication operator है और 2 और 3 operands हैं। Next question है the mod operator is used for integer remainder
मोड का ऑपरेटर, जिसे मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं, रिमाइंडर को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे अगर हम, 2 2s आर 4 और बाकी बचेगा 1। मॉडुलस ऑपरेटर इस 1 को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनल ऑपरेटर्स अलाउ यू टू डैश वैल्यूज टू कंपेयर वैल्यूज। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं? लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर। ये सब एग्जांपल्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। अब देखें रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2 इज लेस देन 5, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है 5 से छोटा है या बड़ा है, इसलिए रिलेशनल ऑपरेटर्स को कहते हैं कि ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय रिलेशनल ऑपरेटर्स? कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू फॉर्म अ कंडीशन? रिलेशनल ऑपरेटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू P ग्रेटर देन Q? काफी इंपॉर्टेंट और समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें हम ऑप्शंस को देखते हैं। P इज लेस देन Q, क्या P इज लेस देन Q P इज ग्रेटर देन Q के बराबर है? नो। ओके, ऑप्शन बी इज नॉट इक्वल टू और पैरेंथेसिस में लिखा है P लेस देन Q। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली सबसे पहले पैरेंथेसिस वाले पार्ट को सॉल्व किया जाता है और इसके अकॉर्डिंगली P लेस देन Q का जो आंसर निकलेगा उस आंसर पर नॉट ऑपरेटर अप्लाई होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कुछ लिखा है उसे इसके उलट होना चाहिए, तभी इसका आंसर करेक्ट आएगा, क्योंकि इसके आंसर को नॉट ऑपरेटर ने उलट कर देना है। और इसका आंसर क्या है? P इज लेस देन Q। इसका मतलब P हमेशा छोटा होगा Q से, और उसे जब नॉट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि P हमेशा बड़ा होगा Q से। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही लिखा गया है कि P इज ग्रेटर देन Q। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन, सो दिस इज द राइट चॉइस। बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखें तो सी ऑप्शन देखें, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है और ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For A is equal to 4 and B is equal to 4, which expression evaluates as true? A is greater than equal to B, ये करेक्ट ऑप्शन होगी क्योंकि A भी 4 है और B भी 4 है। इसका मतलब होता है कि लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड राइट साइड वाले ऑपरेंड से ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अब इस केस में A भी 4 है और B भी 4 है। मैं वैल्यूज को पुट करती हूँ, A भी 4 है और B भी 4 है। अब 4 ग्रेटर तो नहीं है 4 से, लेकिन इक्वल टू है। और इस ऑपरेटर को अप्लाई करते वक्त अगर इन दोनों में से एक ऑपरेटर भी ट्रू रिटर्न करता है तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू ही होता है, इसलिए ये करेक्ट चॉइस होगी। बाकी चॉइसेस को आप देखेंगे तो वो इसकी निगेशन में जाएंगी, इसलिए बाकी तीनों चॉइसेस रॉन्ग हैं। आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, द ऑपरेटर्स टू कंपेयर ऑपरेंड्स एंड डिसाइड इफ द रिलेशन इज ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं एंड और नॉट ऑपरेटर को, और जब हम इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं तो इनके रिजल्ट्स ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आते हैं। विच ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू जॉइन टू और मोर कंडीशंस? लॉजिकल ऑपरेटर्स। Dash operators are used to make compound condition, logical operators. Okay, next question है, logical operators are and operator, or operator or not operator. So the correct choice will be all of them. Which of the following is not logical operator? Double ampersand symbol represent करता है and operator को. Two vertical bars are used to represent or operator and exclamation sign is used to represent not operator. So ये तीनों तो logical operators हैं, but this is not a logical operator, it's a comparison or relational operator. Okay, next question है, the logical not operator denoted by exclamation sign is a unary operator. Unary operator ऐसे ऑपरेटर को कहते हैं जो किसी एक ऑपरेंड पर अप्लाई होता है, और नॉट ऑपरेटर को हम इन्वर्टर भी कहते हैं या इन्वर्टर ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंपली ट्रू हो तो उसे फॉल्स कर देता है और अगर फॉल्स आंसर हो तो उसे ट्रू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं नॉट 0 तो ये रिटर्न करेगा 1, और अगर मैं लिखूंगी 1 के साथ नॉट तो फिर ये इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। द वैल्यू ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर और विल बी 1 इफ और ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है
बाइनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स को कहते हैं जो दो ऑपरेंड्स पर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी। अगर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हों तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 0 0, A0 हो सकता है, B1 हो सकता है, या A1 हो सकता है और B0 हो सकता है, या फिर दोनों 1 हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि और ऑपरेटर 1 कब रिटर्न करेगा? तो और ऑपरेटर 1 तब रिटर्न करता है अगर दोनों ऑपरेंड्स में से किसी एक की वैल्यू भी 1 हो जाए तो और ऑपरेटर 1 रिटर्न करेगा। अब सपोज करें कि A की वैल्यू भी 0 है और B की वैल्यू भी 0 है, तो और ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? 0। यहाँ पर A की वैल्यू 0 है और B 1 है, इसलिए और ऑपरेटर रिटर्न करेगा 1। यहाँ पर देखें A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1, यहाँ पर और ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? 1। इसी तरह यहाँ पर देखें A भी 1 है, B भी 1 है, तो और ऑपरेटर 1 रिटर्न करेगा। इस ऑप्शन में A 1 है और B 0 है, और ऑपरेटर 1 रिटर्न करेगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंबल इज इक्वल टू रिप्रेजेंट्स असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा कि हम लिखते हैं A इज इक्वल टू 5। अब ये क्या करता है? 5 को A में शिफ्ट कर देता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि राइट साइड की वैल्यू को असाइन करता है लेफ्ट साइड के वेरिएबल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ फॉलोइंग आर लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्सेप्ट इज इक्वल टू साइन। इज इक्वल टू साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है, नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। द लेफ्ट साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट होल्ड्स अ वेरिएबल। अभी अभी हमने देखा क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर ने वैल्यू असाइन करनी है, तो वैल्यू को असाइन करने के लिए लेफ्ट साइड पर हमेशा एक वेरिएबल का होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस मीन्स टू इंक्रीज अ वैल्यू बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A प्लस इज इक्वल टू B इज इक्विवेलेंट टू A इज इक्वल टू A प्लस B। A इज इक्वल टू B इज इक्विवेलेंट टू A प्लस इज इक्वल टू B। इसी तरह A इज इक्वल टू A माइनस B को हम यूं लिख सकते हैं A माइनस इज इक्वल टू B। और यहाँ पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हो सकता है, जैसा कि प्लस है, माइनस है या मल्टीप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली बाइनरी ऑपरेटर इन द फॉलोइंग इज प्लस। प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर क्योंकि प्लस के लेफ्ट पर भी एक ऑपरेंड होता है और राइट पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रीसिडेंस। ऑपरेटर्स की प्रीसिडेंस कहते हैं कि किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व किया जाएगा, पहले अप्लाई किया जाएगा, बाद में किस ऑपरेटर की बारी आएगी, फिर किस ऑपरेटर को सॉल्व किया जाएगा। इसे कहते हैं ऑपरेटर प्रीसिडेंस। तो सबसे जो लोएस्ट प्रीसिडेंस होती है वो इज इक्वल टू साइन की होती है, क्योंकि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे पहले इन सब को सॉल्व किया जाएगा और एंड में जो वैल्यू आएगी उससे शिफ्ट किया जाएगा या असाइन किया जाएगा लेफ्ट साइड के वेरिएबल में। यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 के MCQs कंप्लीट हुए। पेपर पेयरिंग स्कीम 2021 के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 9 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। Thank you for watching. For more computer science lectures and other informative videos, subscribe to my channel.